30 रुपए 20 इसमें तो 15 रुपए लिखा हुआ है। एक चीज तो यहाँ पे नोटिस करी है, यमुना नदी की साफ सफाई करने के साथ ही में यहाँ पे नाव भी चला दी गई है। जो टूरिस्ट वगैरह होंगे वो कुछ एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। गुजरात में 5-5 हज़ार का सिलेंडर नहीं मिल रहा। बताइए गुजरात में वो तो गढ़ है, टंकी तो लगी हुई है। आई होप ये पीने का ही हो। तो रास्ता दिया हुआ है रेलवे ने कि भैया अगर कहीं भी ओवर चार्जिंग हो तो उठाओ फोन करो कंप्लेंट। आपको इसमें खुद की परछाई भी नजर आ सकती है, इतना साफ पानी यमुना नदी का कर दिया गया यहाँ पे दिल्ली में। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आपके पास स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली जंक्शन तक। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है आला हजरत एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14311। बाकी अगर बात करें मुरादाबाद जंक्शन की, यहाँ का स्टेशन कोड है MB। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। बाकी कुछ इस तरह की स्थिति है भैया मुरादाबाद की। और अभी हमारी ट्रेन आने में समय है। भैया कुछ खाने पीने की व्यवस्था, अपना पानी वगैरह लेके बैठते हैं, क्योंकि कई बार देखा है पानी वगैरह ट्रेन में फिर मिलता नहीं है। मेरा 20 वाला है। नहीं एक पानी का बोतल दे दो भैया। ऑनलाइन हो जाएगा कितना? 15। और इनको मेरे चाचा को 20 का दे रहे आप? हाँ, इसको 20 कर दो। इनको कोई बात नहीं, 10 कर दो, 20 कर दो। हाँ 10 कर दो। 10 कर दो तो उनको 20 का क्यों दे रहे हो फिर आप? इनका पैसा वापस कर दो, हम तो ऑनलाइन कर देंगे। आप 6 रुपये वापस कर दो। नहीं तो उसमें एडजस्ट कर लो, वापसी 6 रुपये वापसी। ये अलग है ना, साथ में ट्रैवल तो कर रहे हो, लेकिन जानने वाले बस इतना है कि साथ में ट्रैवल है, आ जाए तो अलग है। ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो भैया? जब इस पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 14 रुपये, तो 20 का क्यों बेच रहे हो आप? नहीं तो 15 तो मैंने आपको वैसे ही बोला था। मुझे तो 15 बोला है, पहले तो मैंने चाचा को भेजा इसीलिए। कितने का दिया चाचा आपको? 20 रुपये का। दिन दिहाड़े है या रात में? अभी दिया है। बोला भी 20 ही है इन्होंने। पैसा तो वापस दे दो। टोटल दे रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मुझे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ आपसे। दे दो ना, ट्रेन आने वाला है फिर हमारा। मैं दे रहा हूँ, आप तो करो 14 रुपये। मेरे 14 में से देने हैं क्या? नहीं, मैं उनको अलग दे रहा हूँ, आप उनको अलग कलवा नहीं दे रहे हो ना, तो उनको अलग दे रहा हूँ। आप अलग दे दो इनको 14। ये लो फोटो इनका एक अच्छा सा। इस रूट पे मैं अभी तक आया नहीं था मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे, हालांकि काफ़ी बार ट्रैवल किया तो अलग रूट से निकल जाते थे। पहली बार मैं इधर आया हूँ, ये सारा मुरादाबाद संभाल। और आज भैया ये जो आला हजरत एक्सप्रेस है, इसमें मैं पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ। हालांकि इस रूट पे काफ़ी बार आ रहा था कि भैया ये रूट थोड़ा सा अच्छा है, इस पर ट्रैवल करो। मैंने कि चलिए भैया ट्राई करते हैं। तो शुरुआत तो हो चुकी है। बाकी फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है अभी आने वाली है 3 मिनट बाद। तो चलते हैं भैया डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल इन महोदय को एक पर्चा हमने यहाँ पे चिपका दिया है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रहा था। मैं फ़ोन चार्जिंग वगैरह पर ला के बैठा हुआ था यहाँ पे। मैं देख रहा था, मैंने कि भैया फ़ोन पहले बैटरी चार्ज हो जाए इसका तभी शुरुआत करें। मैंने आपसे पहचान लिया। आप लोग तो पहचान हो गई है, तुम्हारा साथ तो चमका दिया सुबह सुबह। हम तुमने पहचान लिया तो तुम थोड़ा सा अलर्ट रहोगे। इतना मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम ऐसा गलत काम को करते नहीं। अरे कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को साथ में रखा हुआ है अपने, जिनको तुम पहचानते नहीं हो। भैया अभी देखा होगा, ये जो स्टॉल वाले भैया थे इनके पास मैं पहुँचा। इन्होंने हालांकि पहले ही पहचान लिया। तो भैया ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई देखता है। तो इस चीज़ का जो कहते हैं मतलब फ़ायदा होता है, नुकसान भी है। पहले ही लोग पहचान जाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें अपनी भैया आला हजरत एक्सप्रेस की, चलती है बरेली से सुबह 6:30 बजे और नेक्स्ट डे पहुंचती है भुज 10:30 बजे। तो बरेली से भुज का सफ़र तय करती है। बाकी यहाँ पर भैया मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में मुझे आसपास में जो है सफ़ेद बुगले बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस प्रजाति को। हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजाम क्या हो, तो भैया ने पहले ही पहचान लिया। आई तो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जो गाड़ी आला हजरत भाई साहब, वही चीज़ है जो आप लोग बार बार कमेंट मारते हो और आप लोग सोचते होंगे कि भैया कुछ खाना पीना हो तो वैसे ही खा लिया करो। भैया खाने पीने के लिए नहीं करते हैं ये सब चीज़ें कि भैया फ्री का खाना पीने के लिए हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। गलत होता है तो इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे भैया गलत ये कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा फिलहाल, लेकिन पहचान गया तो अब तो करेगा नहीं है। बाकी इसीलिए बोलने आया था कि भैया कुछ खाना पीना हो तो खा पी लो। ये तरीका रहता है इन लोगों का भैया पहले ही कंप्लेन वगैरह बंद कराने का। लीजिए भैया, हमारी आला हजरत एक्सप्रेस आ चुकी है 50 मिनट की देरी से। आउटर पर ही खड़ी कर रखी थी भैया यहीं बस 2 किलोमीटर बाहर। अब पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं, प्लेटफॉर्म तो खाली पड़ा हुआ था। वो तो कहते 4 बजे जाओ, उन्होंने भेजा था मुझे 4 बजे। हमारे नहीं, मैं तो यहाँ पे हुई हूँ, मैंने लड़के भेजे हुए हैं। ये भी हो सकता है अभी इसको नहीं पहचान सकते तुम, क्योंकि मैं तो पहचान लेते हैं जगह जगह। ये भी हो सकता है। अब हमने ये काम शुरू कर दिया, अनजान चेहरों को भेजते हैं तो कैमरा लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें तो पहचानने लगे। तो भैया पीछे स्टाफ देख रहे होंगे। अब भैया उनको मेरे से ज़्यादा जल्दी थी कि भैया ट्रेन इसकी आए और यहाँ से कब निकले।
फिलहाल भैया अपनी जो सीट है आज होने वाला है साइड अपर। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है भाई। ये कैसे हेलीकॉप्टर बना हुआ है बस। ये देखो ये सस्ते नशे हैं, ये कौन से हैं क्या है। आजकल भैया हमारे देश में यही सब चीज़ें देखने को मिल रही है। जगह जगह ज़ॉम्बी बने खड़े हो जाते हैं। नशे ने इस तरह का काम शुरू कर दिया है। पूरे देश में नशेड़ी हो चुके हैं ज़्यादातर जो जनता है। अब ये स्टेशनों पर ज़्यादा देखोगे आप ऐसी ही जनता पड़ी हुई मिलेगी। नशे वाली जो ये कूड़ा बेचने वाले हो गए या इस तरह के हो गए, वही नशा वशा करके पीते हैं, सामान वामान बेचते हैं। जैसे अब क्या कहें, और यही लोग चोरी जैसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। किसी चढ़ जाएंगे रात को कुछ भी घटना वगैरह को अंजाम देते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको टूर दूँ अपने कोच का भैया, तो इस तरह का है यहाँ पर। ये स्लीपर में आज का हमारा सफ़र होने वाला है। सामने आप मिरर देख रहे होंगे, साफ़ सुथरा जैसा भी है आपके सामने। भीड़ भाड़ का नज़ारा भैया अंदर कुछ ऐसा है। हालांकि जो ट्रेन है यहाँ से अब ये लोकल ही बन के चलेगी, क्योंकि अब आप देखेंगे भीड़ एकदम बढ़ती जाएगी। और अभी भी काफ़ी पैसेंजर जो हैं भैया इसमें विदाउट टिकट कह लो या फिर पर्ची बनाई हुई कह लो, उस तरह के यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिलहाल आज का जो हमारा सफ़र है 3-3.5 घंटे का होने वाला है। देखते हैं कैसी होती है आज की हमारी आला हज़रत एक्सप्रेस की जर्नी। भैया अभी आप लोगों ने देखा होगा जो टीटी महोदय गए हुए हैं, पर्ची काट के गए हैं भाई। देखने में आपको लग रहा होगा जब पैसे गिन रहे थे कि पैसा खा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी पैसेंजर है पीछे 5 चाहिए पर्ची काटे, आगे भी है वो इंसान पर्ची काटते हुए जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे भी टीटी है। अब भैया इनको भी दिखाना हमारा फ़र्ज बनता है कि ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। बाकी जो ट्रेन है भैया शोर बहुत ज़्यादा कर रही है, गड़ 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 गड़। और आसपास का एरिया आप देख रहे होंगे, सोने के सिक्के पड़े हुए थे भैया पीछे यहाँ पे, गड़ 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 करते हुए हमारी ट्रेन बढ़ रही है आगे की तरफ। ऐसे यार बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, क्या दिक्कत है इसकी। एक बिरयानी कौन कौन सी है? वेज अंडा है, पूड़ी है। वेज अंडा पूड़ी, पूड़ी मतलब पूड़ी सब्जी। हाँ, कैसे कैसे दिया है? अंडा 70 दिया, वेज 60 दिया, पूड़ी 40 दिया। अभी का है बना, दिखाओ एक बार खोला हुआ। क्या देखोगे ये बताओ मुझे। वेज बिरयानी आओ पहले, उसके बाद पैसे दो। नहीं, अरे दिखा दो, खाना नहीं है, बस दिखा दो कैसे रही है। दही भई है इसके साथ में? दही है? दही कहाँ मिलता है यार? अरे भैया बिना दही के कहाँ खाई जाएगी बिरयानी। सूखी बिरयानी है तो पीले चावल हो गए, पीले चावल हो गए, फिर ये बिरयानी कहाँ लग गई? बहुत दूर रही है, टीटी वगैरह पूरा स्टाफ खाता है। बट टीटी पैसे दे के खाते हैं, फ्री के तो खाई जाएगा आदमी। पैसे दे खाते हैं। अच्छा फिर 60 रुपये ले रहे हैं, वो 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं। एक हाँ, अच्छा 60 रुपए के माल के 100 रुपये देते हैं? 200 भी देते हैं, 500 भी देते हैं। तो लेते भी होंगे जनता से ऐसे ही, समझ रहे हो? लेंगे तो है ही, ड्यूटी। हाँ, जनता से भी ऐसे लेते होंगे। जी धन्यवाद आपका, कोई बात नहीं। पानी वानी प्यास तो लगेगी ना, गर्मी है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? गर्मी तो है। खरीदते हैं भी लेते हैं। हाँ, एक पानी की बोतल हमें दे दो भैया। तुम तो बाहर से हो या पेंट्री से ही हो? पेंट्री है इसमें, साइड पेंट्री, साइड पेंट्री से हो। एक बोतल दे दो यार। ऑनलाइन ले लो, खुले नहीं है ऑनलाइन। कितने देने हैं? 30 रुपये? 20? इसमें तो 15 रुपये लिखा हुआ है यार। भैया ठंडा कर रहा है बर्फ से यार, और कोई बात नहीं। अच्छा ठंडा कर रहे हो बर्फ़ से? मुझे लगा आग से भी ठंडा हो जाता है। MRP का मतलब तो यार 15 रुपये ही होता है यार। भैया बर्फ तो ठंडा करो, नॉर्मल ले लो 15 की। अच्छा नॉर्मल 15 की, ठंडी 20 की। हाँ, कैंपा श्योर। ठंडी करने के पैसे आ रहा है। ठंडी करने के पैसे लेकर आना यार, 1000 रुपये का बर्फ पड़ रहा है। 1000 रुपये का बर्फ़? तो एक सिल्ली मिलती है 300 रुपये की गाड़ी में। तो ये पड़ती कितने की है आपको? फिर पड़ती भी तो 6-7 रुपये की है ये, पड़ती भी तो 5-6 रुपये की बोतल है ये। और इसको 15 की तुम्हें बेचना है, तब भी तुम 20 की बेच रहे हो हैं? बर्फ बिसलेरी 11 की पड़ती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बिस्लरी ही 11 की पड़ती है। सही कह रहे हो तुम, देखो जानते हो। और ये तो कैंपा है, ये तो कैंपा है, 15 रुपये की है। अंबानी का माल है, 6 रुपये 7 रुपये वाला माल है। इसको 15 में बेच रहे हो, तब भी तुम 20 मांग रहे हो। अभी 5 रुपये के ऊपर तुम्हें पेनल्टी पड़ जाएगी। अभी का बताओ। हाँ बताइए। अपनी कह दी, मैंने कह दिया, अब आपकी सुन लूँगा। 7 रुपये में बता दूँगा। हाँ, एक आदमी को इतनी मेहनत में कराएगा और बताएगा। गर्मी का सीजन है, ठंडा पानी सब कुछ बिकता है। इतना दिन तक लंबा टूल बन जाना, हम साहब तो कहते हैं कि लाख बोतल। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अभी तुम साबुन लेने जाओगे, वो 10 रुपये की तुम्हें 15 की देगा, तो दुकान वाले को क्या क्या होगा? देखा जाओगे 15 रुपये। अभी ऐसी जगह नहीं मान ली, गलत बात है ना, 5 ही तो है। गलत कर रहे हो, गलत को ऊपर 8 बजे बेच रहा है। गलत कर रहे हो, ऊपर गलत की सफाई दे रहे हो आप।
कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, हमें तो रास्ता हमें तो रास्ता दिया हुआ है रेलवे ने कि भैया अगर कहीं भी ओवर चार्जिंग हो तो उठाओ फ़ोन, करो कंप्लेंट सीधा। अब डालता हूँ तो ट्विटर पे एक, फिर भैया तुम ही बताओगे कि 15 की है या 20 की है। तो भैया अभी इन महोदय की एक अच्छे से प्यारी सी कंप्लेंट मारते हैं। ओवर चार्जिंग की रेल नीर तो जो भी है कैंपा वगैरह बिक रहा है, अंबानी जी का माल है, अच्छा है। ये लो भैया इधर से आ गया पानी। ये तो होते हैं लोकल वाले, और भैया ये पेंट्री वाले है, इसलिए मैंने उसको पहले ठोक बजा के पूछ लिया था मैंने कि भैया बाहर से हो या पेंट्री से हो। अब थोड़ी देर में घूमता फिरेगा, नहीं भैया 15 ही दे दो तुम। 120 किलोमीटर का सफर तय करके आला हजरत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अमरोहा रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है AMRO। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3। बाकी व्यवस्था वगैरह देखेंगे, छोटा रेलवे स्टेशन है, हालांकि ये है कि शेड की व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है। पीने का पानी वगैरह भैया टंकी तो लगी हुई है, आई होप ये पीने का ही हो, क्योंकि लोग पीने का ही लायक इसको छोड़ते नहीं है। बाकी भीड़ भाड़ का नज़र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पे चाहे जनरल हो या स्लीपर हो, सभी में इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया टीटी भी पर्ची काट काट के हमें बैठा दे रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग स्लीपर का या फिर रिजर्वेशन मतलब करके चल रहे हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है, ना तो वो ढंग से बैठ पाए ना लेट पाए, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। वो पर्ची काट देते हैं। लेकिन इसकी एक और चीज़ भी है, सपोज मैं और आप ही हमें जाना पड़ रहा मजबूरी में, तब हम भी बैठ के जाएंगे, तो इसमें किसको दोष दिया जाए? जनता को, टीटी लोगों को, प्रशासन को, या फिर रेलवे को, या फिर किसी को नहीं? कमेंट करके बताइए आप लोग। बढ़िया। हाँ जी बढ़िया, आप कैसे हैं? मस्त। चाय पिलाऊं? अरे धन्यवाद। कितने वाली? अरे तुम बताओ यार, तुम्हें तो ऐसे ही यार। तुम यार, मैं तुम्हें जानता हूँ यार। वो तो मैं समझ गया, तुम हाथ बढ़ा नहीं इसलिए आए हो। नहीं कितने वाली? आप यार कैसी बात कर रहे हैं, हम उनमें से नहीं है। तो हम भी तो उनमें से नहीं है, फ्री में पीने वालों में से। आप ऐसी पी लो यार। देखो फ्री में मैं पीऊंगा नहीं। अरे यार दोस्त के नाते फैन के नाते पी रहे। नहीं फ्री नहीं पीता हूँ मैं। तुम यहाँ पे फिलहाल देखो काम कर रहे हो, ड्यूटी पे हो, नहीं घर तुम्हारे आते तो हम फ्री भी पी जाते। नहीं मैं फैन के नाते से कर रहा हूँ। अरे फैन हो चलो कोई बात नहीं। वैसे कितने की है चाय? 5 की पिला दूंगा, मैं 10 की भी दे दूंगा। 5 की पिला दूंगा, 10 की पिला दूंगा। अरे भाई साहब बेच कितने की रहे हो? यार भैया दिला दूँ तो 10 की बेचते हैं। 10 की बेच जो रियल है वो रियल है। आप मुझे वीडियो बनाने कोई दिक्कत नहीं यार। दिक्कत क्या है, तो फोन है हाथ में भैया, ये तो जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो हो ही जाती है। तो भाई ब्लॉगर का 24 घंटा होना। हाँ देखो करके डाल देगा, पता नहीं चलेगा। चलो भैया होम कर चुकी है। पेंट्री इसमें शुरू से ही चलती है एंड तक? नहीं हम तो दिल्ली तक हैं भैया। अच्छा आपकी दिल्ली तक है बस पेंट्री? पेंट्री वाला दूसरा, मैं पेंट्री वाला वो देता हूँ चाय। अच्छा आप अलग से अपनी चाय बेचते हो? चलो भैया। तो भैया चाय अजी बस नहीं धन्यवाद। चाय मैंने तो पहचाना नहीं, भाई बैठा है। अरे कोई नहीं, आप भाई हैं, हम भी आपको भाई मानते हैं। तो दोस्तों कि कई बार आप लोग पूछते हैं कि भैया कंप्लेंट कैसे करी जाती है, तो देखिए यहाँ पर अब रेलवे ने जगह जगह ये स्टिकर लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। रेल वन ऐप के माध्यम से आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, और प्लस इसके साथ आप टिकट भी बुक कर सकते हैं, अपनी ट्रेन ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होती है कुछ भी, वो आप इस पर ऐप पर कर सकते हैं। सारी समस्या का समाधान रेल वन है, तो भैया डाउनलोड कर ले इस ऐप को, आपको जगह जगह पे हेल्प करेगा। अरे भाई साहब तो मतलब बता दो ऐसे ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग क्या, कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड बटन दबाओ और बस बोलना शुरू कर दो जो भी बोलना है। और क्या ऐसा है यार, जिंदगी में पता है भागते भागते दौड़ते सारा जिंदगी बीत जा रही है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, जो सीखना चाहो सब कुछ सिखा देगा वो। उस पे पूछो कैसे ब्लॉग करो। मेरे पे भी नहीं आते थे, कितने साल हो गए वीडियो बनाते हुए? मैंने बनाई नहीं, मैं सोच रहा हूँ यार बनाना। बनाई नहीं तो फिर पता कैसे व्यूज नहीं आते? कितनी वैसा बनाई भी 1-2 वीडियो डाली हो? 1-2 डाली है? कितनी डाली है? डाली है 2, 4, 5 कितनी ज़्यादा डाली है। कितनी? घूमने का भी शौक होता है। मैं सोच रहा हूँ मेरा मेरा लड़का है, मैं सोच रहा हूँ उससे बनाने स्टार्ट करूँगा अपने साथ में, और उससे कॉलेज भी ड्रॉप करूँगा, उससे साथ में कहूँगा। देखो कोई भी चीज़ है समय मांगती है, समय मांगती है। लेकिन इस चीज़ पे ये ना कि अपना आंखें बंद करके लोगों कमाते भी रहो और साथ साथ इसको बनाते रहो। कमाई मत छोड़ो अपनी कि काम छोड़ के इसके पीछे पड़ जाओ। बात तो यार कुछ भी काम कर रहे हो उसके बहुत वो नहीं है रोड बेस में जो उसके साथ बनाना शुरू कर दो यार। मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है इसकी। तभी तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने सबसे शुरू में कहा है जिम्मेदारी है तो कमाई मत छोड़ो। कमाई समझ रहे हो, अपना काम मत छोड़ो, उसी के साथ शुरू कर लो धीरे धीरे। इसमें ये थोड़ी है कि आपको बैठ के घंटे भर देना है, अपना काम कर रहे हो बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो जानकारी। हमारी देख लो क्या बना रहे हैं हम कोई इसके लिए स्पेशली थोड़ी आता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे मिलता है तो मैं बता देता हूँ। तो कोई तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा है ना, पूछना भी शिक्षा लेना। देखो आप इसका एक सिंपल सा फंडा बताऊँ, आपकी हो सकता है 5वीं वीडियो चल जाए, हो सकता है 50वीं चले, हो सकता है 150 भी चले। डालोगे तो चलने की संभावना है, नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं। अगर इच्छा है तो ऐसे ही होगा।
9,750 की तो मैंने काट दी। अच्छा सुबह से? हाँ, और बाकी जो काट रहे हैं वो अलग है। वो भी काफ़ी, हाँ मैंने स्टेशन पे भी देखा, स्टेशन पे भी काट रहे थे काफ़ी लोग। 10,000 के आसपास तो हम ही पहुँच गए। अच्छा तो दिन में तो अच्छी खासी वसूली कर देते होंगे आप टिकट के माध्यम से? आज भी थोड़ा है रश, नहीं तो वैसे खाली रहती है। खाली रहती है, आज ज़्यादा भीड़ है। ये में रहती है, 11 में रहती है। मैं मान गया। आप भी निकाल लो 500 का नोट नहीं दिखाओ। दिल्ली में अलाउ कर रहा हूँ, नहीं तो आगे का तो अलाउ भी ना होता। आगे वाले में बनानी पड़ जाती है। अच्छा ये अब बिना पर्ची चले जाएंगे ये आराम से? दिल्ली है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी जरूरी है देख लेंगे। अब आगे जाकर तो कहाँ तो बनाना पड़ता है। तो ये उनकी पर्ची बना रहे हैं या इनकी बना रहे हैं अभी आप? इनकी? भैया ये लंबा जा रहे हैं यार। हाँ तो लंबे वाले को पर्ची चाहिए ज़रूरत होती है, छोटे को निकाल देते हैं ऐसे ही। 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गजरोला रेलवे स्टेशन और यहाँ का स्टेशन कोड है GJL। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3। बाकी भैया भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख रहे होंगे, इधर खड़ी हुई है हमारी आला हजरत एक्सप्रेस। और भैया टीटी महोदय का आपको क्या कहें, मैंने शुरू में आपको बताया था। बाकी भैया चल रहा है जो भी है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब कई बार वो हो जाता है कि भाई वैलिड प्रूफ नहीं होता है, वो नहीं होता, तो इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पैसेंजर भी कई बार नकार जाता है, जिसको आप भी कहते हैं कि पड़ी लकड़ी लेना छोड़ दो। तो भैया वो फालतू में समझ गए होंगे आप। फिलहाल वही है कि जो पैसेंजर लंबी जर्नी पे जा रहा है उसकी तो ये पर्ची बना दे रहे हैं। बाकी छोटी मोटी जर्नी कोई 50-100 किलोमीटर पे है तो 100-150 रुपये जेब में लगा के बैठ जा रहे हैं। भैया इधर खड़ी है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि चलती है दिल्ली से कोट द्वार के बीच में। भैया को पानी नहीं दिया यार तुमने? चाली है ही नहीं यार। 15 के चक्कर में नहीं लिया उन्होंने, 15-20 के चक्कर में तुम 20 का बेच रहे हो। अब आगे पानी चढ़ेगा अभी ले लूँगा। 15 का दोगे ना अब तो? अब देंगे 15 का। ये देखो ये मेरी वजह से नहीं दे रहे 15 का, ये इसकी वजह से दे रहे हैं। इसकी शक्ति है कैमरे की, ये जो आँख है ये। अभी नहीं है, लाएंगे तब देंगे। कौन सा स्टेशन आ गया ये? हापुड़। चलो थोड़ा टहल आए, हाथ पैर खोल लें थोड़ा सा। 1 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हापुड़ जंक्शन, जहां का स्टेशन कोड है HPU। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 8। साफ सफाई का स्टेटस है आप लोगों के सामने। भीड़ भाड़ कुछ आप लोग इस तरह की देख रहे होंगे। फिलहाल सामने है यहाँ पर एक मोहित बंगिया जी का, ठेकेदार का खाने पीने का ठंडा पानी वानी कुछ देखते हैं। कितने की? 100 रुपये की? 100 रुपये लिख रहा है इस पर तो। 35 रुपये का ऑफर है यार। हाँ तो 40 की क्यों बता रहे हो जब 35 लिखा है इस पे? अच्छा है, दिखाइए 40 वाली कौन सी? ये पानी बोतल है ठंडी एक पानी बोतल। अच्छा ये 40 वाली आ गई। बात तो तुम्हारी सही है। देखो ये 740 ml है और ये वो है उसमें। कितने के दे देना? हाँ पूछोगे तो पैसा वापस मिलेगा। सही बात है, तुम देखा ये सही जागरूक ग्राहक हो आप। 20 रुपये हाथ में लेके वो देख रहा था कि ये निकले या रुके, और जैसे उसने पूछा कि कितने की है तुरंत काटना चालू कर दिया है जी। बस जी, क्या बस जी, धन्यवाद। अरे टिकट कहाँ लाओ? टिकट मेरे बच्चे ने गिरा लो जी भैया ये रोस्टेस। ये जो गजरोला है वो ना, मैं इससे मांग रही थी, जैसे चल रही थी ना तो इसके हाथ में तो छूट गया वो। अभी मैंने बता दिया। आदर भैया ना इधर भी कोल्ड ठंडा वंडा ले लीजिए थोड़ी देर तो अभी चढ़ जाएगा कैंडल पर। कैसे आगे पकड़े? कितने रुपए की दी है? 40 की? 40 की। अरे उसी से सामने वाले ने 35 रुपये लिखा हुआ है इस पर तो। कोई दिक्कत ना यार, 5 रुपये कमा रहा ट्रेन थोड़ी छुड़वानी। हाँ सही बात है, ट्रेन थोड़ी छुड़वाओगे। अब तुम इस पर 100 रुपये कमाओगे तुम इस पर हैं। पेटीएम पे 100 रुपये मिलेंगे ना तुम्हें, इस पर लिखा हुआ है नहीं मिल रहे? अच्छा तो भैया देखिए वही है। अभी हम जिस मोहदे के पास गए हुए थे हमें तो वो 3-5 की कहानी सुना दी, लेकिन वो इन भैया को लपेट डाला। 35 वाला माल 40 में काम तमाम कर दिया। तो गर्मी में यही स्कैम देखने को मिलेगा भैया। अच्छा खासा कोल्ड ड्रिंक पे, पानी पे। तो जी भैया अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पिलखुआ। एक छोटा सा इसका यहाँ पे स्टेशन है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, बाकी होल्ट है यहाँ पे इसका 2 मिनट का। भाई साहब पैसेंजर ट्रेन का ऐसा ही मज़ा है, मस्त आपको मतलब छोटे छोटे स्टेशनों का नज़ारा दिलाते हुए जाती है। अब यहाँ पे ये कौन सा स्टेशन है क्या है भैया मुझे पता नहीं। अभी स्टॉप लिया इसने, जस्ट रुक गई तो मैं भी रुक गया इधर।
होंक कर दिया है। बाकी भैया यहाँ पर सवाल आया, भैया पूछ रहे हैं कि भैया ट्रेन के मेन्यू का पता कैसे करेगी, कौन सा मेन्यू है ट्रेन में, क्या मेन्यू दिया जा रहा है। तो देखिए इसके लिए आप IRCTC मेन्यू प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं, गूगल पर इजीली आपको मिल जाएगा। IRCTC मेन्यू प्राइस लिस्ट डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। और अगर स्पेशल ट्रेन का मेन्यू आपको चेक करना है तो ट्रेन का नंबर होता है, जैसे 14264 ऐसे ट्रेन मेन्यू डालेंगे तो जो वंदे भारत हो गई या फिर हमसफ़र हो गई, शताब्दी हो गई, इस तरह की जो राजधानी होगी उनका अलग मेन्यू होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ से मतलब ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बाकी हमारा जो स्टॉप है नेक्स्ट यहाँ से होने वाला है गाजियाबाद जंक्शन डासना। यहाँ पे ऑफिशियली स्टॉप नहीं था, इसका जस्ट हॉल्ट दे दिया था 1-2 मिनट का, आगे सिग्नल वगैरह क्लियर नहीं था। तो भैया 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गाजियाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और अभी भैया हमारी जो ट्रेन है पूरा 1 घंटे की देरी से चल रही है, बीच बीच में रोक दिया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है GZB। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 6। दिल्ली तक का अपना सफ़र था, हालांकि छोटा सा ही सफ़र था। बाकी ये देखिए भैया 15 रुपये वाला जनता खाना बिक रहा होता है, जनता इसको खाती भी है। रेलवे में जनरल क्लास में बहुत मिलता है, ज़रूरत पड़ने पर इंसान को ये भी बहुत वो लगता है। तो रेलवे तो एक तरह से कहूँ तो बहुत किफ़ायती दामों पर चीज़ें मुहैया कराता है आम जनता के लिए, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, पानी हो, खाना हो। लेकिन ये लोग उस चीज़ को बाईपास करते हैं। एक ये देना है, कितने की है? 20 एक दे दो, ठंडी से दे दो। एक दे दो, लीजिए भैया। तो भैया जो है यहाँ पे तो सही दाम दिया जा रहा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। आज जितनी भी जगह मुझे देखने को मिले सही दाम नहीं मिला है। हापुड़ जंक्शन पे और पीछे मिला था, वहाँ पे तो गड़बड़ थी। बाद में सही दिया जा रहा है, ट्रेन को छोड़ दो, लेकिन जगह जगह पर सुधार देखने को नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग भी भैया कभी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके यहाँ की स्थिति क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। आप कहाँ से हैं, कौन सा स्टेशन आपके पास नज़दीक में पड़ता है, वहाँ पर ओवर चार्जिंग होती है या नहीं होती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, भैया पूछ रहे हैं कि भैया आप इतना ट्रैवल करते हो। तो भैया ट्रैवल मैं सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं करता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि भैया इसीलिए ट्रैवल करता है। मैं एक्सप्लोर करने के लिए भी ट्रैवल करता हूँ, जगह जगह मैं घूमता हूँ, अलग अलग डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। आप लोगों को पता होगा हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी चैनल है मेरे, वहाँ पे हम फैमिली व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो मेरा मेनली पर्पज़ सिर्फ ये नहीं होता है कि भैया मैं इसके लिए घूम रहा होता हूँ। आप लोग उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में, यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करूँ ट्रैवल की तो भैया किसी महीने हो सकता है कि मैं 10-15 जगह घूमा हूँ, किसी महीने हो सकता है सिर्फ 4-5 ट्रेन जर्नी की हो। वो चलता रहता है डिपेंडिंग ऑन भैया प्लान, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, साथ में पढ़ाई है, फैमिली है, वो सब चीज़ें हैं। बाकी आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों चैनल का लिंक दिया हुआ है। हाँ 64 नंबर मेरा ही है। पानी पे ओवर चार्जिंग कर रहा है बंदा तुम्हारा। बताया ही तो है, बताने का तो रास्ता है, कंप्लेंट के माध्यम से बताने का तो रास्ता है। अब मुझे थोड़ी पता है तुम मैनेजर हो, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा कौन मैनेजर है कौन नहीं है। उसको बोला मैंने कि भैया 15 रुपये लिखा हुआ है, 14 की होती है। कहने लगा नहीं भैया बर्फ़ लगाता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा लगा ले तू बर्फ़। मैंने तो कंप्लेन मार दी सीधी। हाँ क्या बोतल सबने ली हुई है यहाँ बोतल, किस किस का पैसा वापस करोगे भैया? पूछो जरा, पानी इधर पूछो, इस कोच में इधर लिया हुआ है पानी, सब पानी ले लेके बैठे हैं। नहीं गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को जब बताते हैं तब भी मानते नहीं हैं, वो उल्टा पैसेंजर्स को समझते हैं भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं। यहाँ सही दाम पे बिकवाए हैं ना। जी नहीं सोल्व तो नहीं करेंगे, गलत काम हो रहा है तो गलत के लिए तो पेनल्टी तो लगेगा आपको, गलत काम हो रहा है। हाँ इसलिए तो आपने वीडियो देखी, मेरी समझदार आदमी है, सोल्व तो नहीं होगी। चलिए अच्छा है, आपका बस भी समय बचेगा मेरा। मेरे जैसे और 8-10 लोग हैं, अब धीरे धीरे जनता भी बोलने लगी है। एक दिन में तो हुआ नहीं है ये सुधार, अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी आप लोग बताएं, आप खुद मेरे सामने बैठे हैं, सुधार हो गया? आपके जैसे और 50 लोग हैं, आवाज़ उठाने से होता है, आवाज़ उठाओगे तभी तो। बताओ सिलेंडर के लिए मारामारी मच रही है देश में, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गुजरात में 5-5 हज़ार का सिलेंडर नहीं मिल रहा। बताइए गुजरात में? वो तो गढ़ है, गढ़ है तो मिल नहीं रही है, कमर्शियल नहीं मिल रही है ना। वैसे घरेलू तो मिल रहे हैं, कमर्शियल नहीं मिल रहा है। लोगों के होटल नहीं चल रहा है तो वो धड़ाधड़ अपना कर रहे हैं। पड़ती है कोई कंप्लेन तुम लोगों को? पढ़ती तो बात तो तुम्हारी सही है, पड़ती तो है नहीं है। अब ऊपर ये
सेटल हो जाएगी। वो तो रिकॉर्ड में तो जाएगी। रिकॉर्ड में तो जाएगी, लेकिन सेटल तो सब कुछ कर देते हो ना तुम लोग। 1000-2000 देकर काम खत्म कर दोगे और क्या। अगर वैसे देखो एक बात बताऊँ, अगर तुम लोगों को अच्छी खासी पेनल्टी पड़ती ना तो हिम्मत पड़ती ना आदमी की जल्दी से। लड़का भी क्या करे बताओ। अब मान के चलो आपको कंपनी जो प्रशासन जो जड़ी ऐसी मजबूत होनी चाहिए, जड़ी ऐसी है तो ये बात तो सही कह रहे हो, जब जड़ी ऐसी है तो फुलंगों में तो दिक्कत आएगी ना। कह रहा हूँ जल्दी मुलाकात होगी, फिर आएंगे जल्दी 2-4 दिन में। नहीं क्या बात, अरे यार इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है तो कहता है जल्दी मुलाकात होगी। वैसे मुलाकात आप रोज करो। नहीं हमारे तो ऐसी मुलाकात होगी जर्नी में ही। ऐसी मुलाकात ना करें, सुधार करो है नहीं, सही दाम पे बिकवाओ इनको। चलो सही दाम पे बिकवाओ। लड़के वगैरह गलत कर रहे हैं जैसे जो भी है, ध्यान रखो इनका, कहीं बार तुम कर जाते। वो बात तो सही है। हाँ लड़के चेंज हो जाएंगे। तो भैया अभी मैनेजर साहब आए थे, आपने देखा होगा। हालांकि वो कहते कि भैया मैंने पहचान तो काफ़ी समय पहले लिया था, लेकिन कंप्लेन पड़ी नहीं थी तो इसलिए मैं आया नहीं कुछ भी। अब कंप्लेन पड़ी तो चले आए आराम से। अब ज़्यादा हुए सुना भी होगा मैंने, भैया जल्दी मुलाकात होती है ना, कि भैया मुलाकात नहीं चाहिए। हालांकि चलिए इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कंप्लेन वापस नहीं की है और ना ही कंप्लेन कभी कोई वापस करता हूँ मैं, ना ही होने वाली है। अगर कंप्लेन है गलत चीज़ों की कंप्लेन हम करते आ रहे हैं, कोई सही बेच रहा है उसकी कोई कंप्लेन आज तक हमने करी नहीं है। कोशिश करते हैं कि भैया जो गलत वाला है उसकी कंप्लेन वगैरह हो। बाकी भैया आला हजरत एक्सप्रेस का हाल जो है 1-1.5 घंटा की देरी से चल रही है। दिल्ली जंक्शन अभी पहुंचने वाली है, हमारी ट्रेन 1 बजे का टाइम हो चुका है। बाकी आप लोग कभी इससे ट्रैवल करके तो डेफिनेटली चेक जरूर कीजिएगा भैया आला हजरत एक्सप्रेस वगैरह में कुछ सुधार इन लोगों ने किया है या नहीं किया है। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तब तो सुधार देखने को नज़र मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर ये वहीं अपनी डबली अपना राग लेके आ जाते हैं। भाई साहब ये कौन सा एरिया है दिल्ली का? यहाँ पे तो मतलब खदान है, क्या है? ओ भाई इस एरिया में लोग मतलब कैसे रहते होंगे यार, बदबू वगैरह कितनी, कचरा कूड़ा दुनिया भर का। ये दिल्ली है भाई साहब, है बताओ। भैया अभी हमारी आला हजरत एक्सप्रेस निकल रही है यमुना ब्रिज के ऊपर से, और ये जो आप देख रहे होंगे जितना इसका नज़ारा सुंदर दिखाई पड़ रहा है उतना ही यहाँ पर ये खतरनाक भी है और डरावना भी। डरावना इसलिए क्योंकि भैया यहाँ पर जो लोग हैं फ़ोन वगैरह चोरी काफ़ी होते हैं। यमुना पुल पे यहाँ पे खड़े रहते हैं, इन जो ये पिलर देख रहे होंगे, इन पिलर के पीछे छिपकर यहाँ पे खड़े रहते हैं स्नेचर, और भैया हाथ वगैरह मारते हैं फ़ोन पे, फ़ोन गिर जाता है नीचे और फिर वो उठा लेते हैं। तो कभी भी भैया यहाँ से निकले तो थोड़ा अलर्ट होकर निकलें आप। बाकी भैया ये देखो यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इसमें खुद की परछाई भी नज़र आ सकती है। इतना साफ़ पानी यमुना नदी का कर दिया गया यहाँ पे दिल्ली में। ये देखो दूर तक आप देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखो जूम करके दिखा देता हूँ, अब आपको इसमें अपना चेहरा दिखाई देगा। और खुशबू तो बस पूछो ही मत किस तरह की खुशबू यहाँ पे आ रही है यमुना नदी के पास में। तो ये है भैया दिल्ली की यमुना नदी। वाह जी वाह, रोक दी अपनी ट्रेन यहाँ पे, आराम से खुशबू का आनंद लो। एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस करी है, यमुना नदी की साफ़ सफाई करने के साथ ही में यहाँ पे नाव भी चला दी गई है। पीछे नाव चल रही है, उसमें मैंने देखा शायद जो टूरिस्ट वगैरह होंगे वो कुछ एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है कुछ, मतलब शायद इस तरह छिड़का जाता है यहाँ पर। आपको भी महसूस हो रही है, सिर्फ मुझे ही आ रही है खुशबू? मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। आपको नहीं हो रही? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने तो अपना चेहरा भी देखा है, अभी देखिए कितना साफ़ कर दिया है यमुना नदी का पानी। ऐसा ही है या कुछ उल्टा है? सब सही है जो आप कह रहे हो। सब सही है, सब चंगा सी। हाँ। सब चंगा सी। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, है ना? हाँ। मेरे कहने से विवाद हो जाएगा, मैं भी समझता हूँ। आप कहने से विवाद मेरे कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। वाकई नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। देखिए पानी बहुत साफ है, मैं अपना चेहरा देख चुका हूँ। मैंने कहा पता है भैया विवाद हो जाएगा। आप इतनी बुरी स्मेल आ रही है, बस जो वास्तविकता है वो है। अभी फिलहाल यमुना नदी पुल पे खड़ा हूँ, अब पता नहीं यमुना का कौन सा हिस्सा साफ़ किया जा रहा है, कहाँ है। अगर कहीं पे है तो भैया बताइएगा कमेंट करके। अब जो वास्तविकता यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। खुशबू आ रही है भैया तुम्हें भी? कुछ खुशबू है कि बदबू है? बदबू है। बेकार आदमी, इसको नहीं पता खुशबू का क्या मजा होता है। तो उन्हें बता दो ना कि भैया वापस होनी ही नहीं है। चलो उनको बता दो, उनको आज तो पेनल्टी भरी उनको बाबूजी आज तुम। भैया क्या करें, आप देखो आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप भले ही ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन काम तो गलत हो रहा है ना। भैया इनका जो ठेकेदार है, कोई भी ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो ये लोग करते हैं जॉब, तो उनको बोल रहा है कि भैया कंप्लेन वापस कराओ। हालांकि ये भैया वीडियो वगैरह देखा हुआ तो बोल रहा है कि भैया वापस करता ही नहीं है,
समझदार है भैया। आप लोग भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग भी इस तरह समझदार बने, जिम्मेदार बने, और कहीं पर भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर नहीं उठा सकते हैं तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दें। लो जी भैया 1:27 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। भाई साहब उतरने से पहले चढ़ने वालों की भीड़ देख लो, कितनी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर तैयार है, क्योंकि ये जो ट्रेन है लॉन्ग रूट की ट्रेन है। अब आगे तक जाने के लिए लोगों को यहाँ पे भीड़ देखो भाई। स्लीपर का हाल अब क्या होने वाला होगा यहाँ से। उतरने वालों को उतरने दो भैया, भीड़ देखो लो भाई साहब, पैक कर रखा है पूरा रोड, मतलब रास्ता। एक भी नहीं चढ़ेगा, उतरने दो पहले। ये हुआ ना सही, वुमेन एम्पावरमेंट, धमकाओ अच्छे से। ये 1:32 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। वो 6 उस तरफ था, इधर 5 है, एक ही पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। बाकी अगर बात करें आज के अला यात्रा एक्सप्रेस की तो भैया मैनेजर साहब और ये सब कोशिश करी कि कंप्लेन वापस हो जाए, हालांकि वापस नहीं करते हैं। आप लोग भी कई बार कहते हैं कि भाई वापस मत किया करो, तो भैया वापस कभी हम करते नहीं और ना ही करने वाले हैं। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि इतना ज़्यादा आप लोगों को मतलब स्पाइस वगैरह देखने को नहीं मिला होगा। फिलहाल आप लोग बताएं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी या कौन से प्लान, मतलब कौन से रूट की जाए, कौन से ट्रेन की जाए, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लोगों को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी हाँ, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।